हाय गाइस, आईबीपीएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आपका आईबीपीएस पीओ है 2024 का वो आपका मिड अक्टूबर में स्केड्यूल है एंड अभी हमारा मिड अप्रैल चल रहा है। तो आपके पास एग्जैक्ट 6 मंथ्स बचे हैं अब यहाँ से आपके आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए। आपका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर अराउंड आ जाएगा। सो यस, ज्यादा टाइम नहीं है बिकॉज ये ऑफिसर लेवल का जॉब है एंड कॉम्पिटिशन आप जान रहे हो कितना ज्यादा है। बहुत लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब में है वो भी कॉम्पीट कर रहे हैं, बिगनर्स फ्रेशर्स भी कॉम्पीट कर रहे हैं, बहुत लोग है कॉम्पिटिशन में। एंड अभी यूट्यूब और सब अवेयरनेस के कारण लोग बहुत ज्यादा सीरियस भी हो गए हैं और बहुत सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने लगे हैं। तो लोगों का सिलेक्शन भी जल्दी हो जा रहा है। तो आप अगर अच्छे से नहीं हो, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो आप उस रेस में बाय डिफॉल्ट ही पीछे चल रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस मिस्टेक के कारण हमारा फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है, जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया। अगर मैं थोड़ा थोड़ा इन चीजों पे और वर्क की होती, एक दो पॉइंट ऐसे थे जिसमें मैं थोड़ा लैक कर गई एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और जनरली जो रिपीटर्स होते हैं तो वो क्यों रिपीटर्स होते हैं, जनरली जो मिस्टेक होता है वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। अगर आप एक बिगनर हो, न्यू एस्पिरेंट हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और अगर आप खुद रिपीटर हो तो भी आपको ये चीजें क्लिक करेंगी कि हाँ ये गलती होती है और ये गलती आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो आपके पास 6 महीना बचा है और ये 6 महीने में आप एक दिन भी रेस्ट करना, एक दिन भी ब्रेक लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स हाई टाइम। आपको एक एक दिन पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है। अगर आप डेली 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ाई कर रहे हो, आपका जो अभी प्रायोरिटी स्टडी है, राइट, तो आपका वर्क यही है अभी कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर आप दिन के 6 से 8 घंटे के बीच अगर डेली के पढ़ रहे हो मेंटेन कर करके, अगर आपका फ्लो इतना अच्छा बन गया, आप 8 अबव भी पार कर जा रहे हो, तो फिर आपका इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाएगा। एस्पिरेंट्स का जनरली कमेंट आता है बहुत ज्यादा कि मैम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही एंड नहीं आ पा रहा है, मतलब डेली नहीं कर पा रहे, 3-4 दिन करता हूँ फिर मैं रुक जाता हूँ, फिर 2-3 दिन करता हूँ। इस टाइप का अगर चीज आपके साथ हो रहा है तो बिलीव मी, कभी भी कंसिस्टेंसी या मोटिवेशन अपने अंदर से आता है। बाहर की दुनिया से जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो कुछ टाइम के लिए रहता है फिर चला जाता है। एंड कभी भी डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है मोटिवेशन के ऊपर। जब भी मोटिवेटेड नहीं भी फील कर रहे हो, एकदम डिमोटिवेटेड हो, तब भी उठो। अगर आपको पता है कि 6 बजे मुझे पढ़ने बैठना है तो उठो एंड जस्ट गो टू योर स्टडी टेबल, जाओ, जाके बैठ जाओ अपने स्टडी टेबल में। जो सब्जेक्ट सोचा था कि मैं 6 बजे कल ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो वो सब्जेक्ट खोलो एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। आधा घंटा पौन घंटा मन नहीं लगेगा, बट उसके बाद मन अपने आप लगने लगेगा, वो फ्लो आ जाएगा एंड आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वहीं से मेंटेन होगा। एंड अगर बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है ना, तो यार याद करो कि क्या मजबूरी है या क्यों इस फील्ड में आए हो। कुछ तो सोच के सोचा होगा कि बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करता हूँ, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा लाइफ में, अल्टीमेटली करना तो यही पड़ेगा ना कि अभी इसको क्रैक करके हमको जॉब लेनी है, आगे सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो इट्स बेटर कि अपना ये यहाँ पे, अब वी आर एडल्ट्स, वी आर नॉट किड्स कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा तो मम्मी पापा पुश कर देंगे, कोई जबरदस्ती पढ़ने बैठा दिया। हमें अपने आप को खुद पढ़ने बैठाना पड़ेगा जबरदस्ती कि यार प्रेरणा ये करना है, मतलब करना है, लेट्स जस्ट गो एंड स्टडी। कोई भी बाहर का मोटिवेशन काम नहीं आएगा। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है अबाउट मॉक्स। देखो अब 6 महीने बच गए हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, आपको हर हफ्ते प्रीलिम्स के 2 मॉक लगाने हैं, हर वीक एक मेंस का मॉक लगाना है, मेंस का मॉक लगा के बेड की सिटिंग देनी है। आपका आईबीपीएस पीओ का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है प्रैक्टिस मॉक में, तो प्लीज आप वो मॉक टेस्ट जाके लगा लो आज, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा वीडियो देखो और जाके वो मॉक लगा लो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एवरी ट्यूसडे वेडनेसडे प्रैक्टिस मॉक के लाइव मॉक चलते रहते हैं, कोई ना कोई एग्जाम के ऊपर उनका चलता है। इस वीक आईबीपीएस पीओ पे चल रहा है तो जाके मॉक लगा लो। स्कोर शेयर करना, अपना परसेंटाइल देखना, अगर कम आए तो डिमोटिवेट मत होना, बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कम ही आएगा। इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि पूरे 6 महीने आपको बहुत सारे मॉक्स देने हैं और आप जितने मॉक्स लगाओगे उतनी ज्यादा आपका चीजों को लेकर कंफर्ट बढ़ता जाएगा। आप कंफर्टेबल हो जाओगे सब्जेक्ट्स को लेकर, मॉक्स को लेकर, एग्जाम में जाके भी आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा। आपका 70 to 80% सिलेबस खत्म हो गया है तो आपको फॉर श्योर वीक के 2 प्री के मॉक लगाने हैं। मॉक्स को लगा के प्रॉपर एनालाइज करना है एंड एवरी वीक आपको मेंस का 1 मॉक लगाना है, मेंस को सिटिंग देनी है। उसके अलावा अगर आपका सिलेबस बहुत कम है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो प्लीज ट्राई टू कवर इट इन 1 or 2 मंथ्स मैक्सिमम, क्योंकि बाद के 4 महीने आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, 6 महीने तो बस बचे हैं।
2 महीने सिलेबस खत्म करो फटाफट और बाद के 4 महीने फटाफट अपनी सेल्फ स्टडी को ज्यादा टाइम दो, तब आप इंप्रूव करोगे तो आप जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। थर्ड मेरा जो पॉइंट है वो है जनरल अवेयरनेस को लेकर, जो कि आपका मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता। प्रीलिम्स में तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, लेकिन मेंस में जो है आपका करंट अफेयर्स, जीए आता है, बेसिकली जनरल अवेयरनेस। अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए में आपका एक होता है स्टैटिक का पोर्शन, एक होता है आपका करंट अफेयर्स, जो करंट में चल रहा है, जो डेली आपकी न्यूज आ रही है, राइट। तो आपको जो जीए में फोकस करना है वो करंट अफेयर्स में ही करना है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में। ना ही आपको स्टैटिक में ज्यादा फोकस करना है, ना ही बैंकिंग अवेयरनेस में ज्यादा फोकस करना है। स्टैटिक वाले, करंट वाला जो भी चल रहा है, करंट वालों में आपको फोकस करना है, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6 महीने में आपने अपने करंट बैंकिंग अवेयरनेस में और करंट जनरल अवेयरनेस में, इसमें बहुत अच्छी आपने पकड़ बना ली, तो डेफिनेटली आप देख लेना आपका मेंस में कितना लीड में स्कोर रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो अभी वाला ही जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम था, उसमें मेरे क्वांट में काफी अच्छे मार्क्स थे, इंग्लिश के मार्क्स भी अच्छे थे, मैं सेटिस्फाइड हूँ, डिस्क्रिप्टिव अच्छा था, और रीजनिंग थोड़ा कम हो गया, लेकिन रीजनिंग को मैं ब्लेम नहीं करूंगी, बिकॉज रीजनिंग आया ही टफ था ये साल, बहुत टफ था रीजनिंग, और उसमें मैंने जितने मार्क्स स्कोर किए, आई एम सेटिस्फाइड। कितने मार्क्स आ गए, अनसेटिस्फाइड हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीए के मार्क्स से हूँ। मेरे जीए में मैंने काफी कम स्कोर किए, क्योंकि मैं जीए अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाई थी। अगर मैं अच्छे से जीए पढ़ लेती और जीए में मेरे 10 से 15 नंबर आ जाते ऑन एन एवरेज, तो मेरे मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे हो जाते लीड में, और मे बी मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जीए के कारण रुकी हूँ, एंड हमेशा से मेरा जीए ही वीक था, अपना मेरा करंट अफेयर्स का पोर्शन ही वीक था जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब से ही, क्योंकि मेरे को जीए में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। हम स्कूल में नहीं पढ़ते ये सारे सब्जेक्ट्स, राइट, लेकिन मैंने उसमें काफी मेहनत करके अपना जीए इंप्रूव किया था। लेकिन लास्ट ईयर फिर से मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, एंड उसके बाद मेरे मार्क्स जीए में काफी ड्रॉप हो, बिकॉज इंटरव्यूअर्स के लिए, और इंटरव्यू में हम कुछ बोल नहीं सकते, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन हम अपनी साइड से अपनी चीजों को बेस्ट करके चल सकते हैं। आई डोंट वांट कि ये गलती आप करो और आप जाके 1 साल के बाद रियलाइज करो कि यार मेरे जीए में मार्क्स बहुत कम हो गए, मुझे और अच्छा स्कोर करना था। आई वांट यू कि आप अभी से जीए को साथ में लेके चले, कम से कम आधा से पौन घंटा डेली जीए पढ़ो, डेली का न्यूज पढ़ो जो करंट में आ रहा है, और रिविजन भी करते चलो क्विज़ेस के थ्रू, जो भी आपको पुराने वीक निकलते जा रहे हैं वो वीक्स के रिवीजन साथ में करते चलो। तो ये आपका जीए का रहेगा। फोर्थ पॉइंट है आपका अबाउट इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू, आपका इंग्लिश इतना मेजर पोर्शन है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अगर हम आरआरबी पीओ और क्लर्क को हटा दे तो उसके अलावा इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। एसबीआई पीओ में तो जिसकी इंग्लिश और जीए अच्छा है वो पूरा मतलब एसबीआई पीओ क्रैक करने का दम रखता है, तो एसबीआई पीओ तो इंग्लिश के और जीए के दम पे ही क्रैक हो जाएगा, क्योंकि जीए में उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है, डिस्क्रिप्टिव भी उसमें 50 नंबर का आता है। बट हम अभी आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आईबीपीएस पीओ में भी इंग्लिश का वेटेज ही सबसे ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव आता है 20 नंबर का। बहुत अच्छा उसमें स्कोर किया जा सकता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो। आपने अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर ली है तो देख लेना आउट ऑफ 60, लाइक इधर में 40 में 30 प्लस भी लोग स्कोर करते हैं अगर अच्छी इंग्लिश हो जाए तो। 27 28 तो समथिंग मैंने भी स्कोर किया है इंग्लिश में। एंड इंग्लिश का पेपर भी कंपेरेटिवली ईजी आता है, हर साल इंग्लिश डुएबल साइड पे ही आती है मेंस में, तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है। आज तक इंग्लिश कभी इतनी टफ नहीं आई कि वो ना बन रही हो लोगों से, राइट। तो इंग्लिश एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे अपने रीडिंग को दे रहे हो, इंग्लिश प्रैक्टिस को दे रहे हो, चाहे आप आरसी सॉल्व करो, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो 5-6 डेली के, क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, वोकैब पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, कुछ ना कुछ अगर आप इंग्लिश कर रहे हो डेली 2-3 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं, और अगर आप ये कर रहे हो तो आई एम डैम श्योर आपका इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 महीने बहुत अच्छा टाइम होता है, तो ये पूरा 6 महीने डेली कंसिस्टेंसी के साथ करके आपके इतने अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, और वो इंग्लिश आपको लीड दिला देगा। मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको जीए का बोला, इंग्लिश का बोला, ये दो सब्जेक्ट्स अगर आपने बहुत अच्छे कर लिए तो आपको बहुत अच्छी लीड मिल जाएगी मेंस में, आपका फाइनल क्रैक हो जाएगा पॉसिबली, क्योंकि 15 नंबर अगर आपके ऊपर है मिनिमम मेंस में तो क्रैक होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्वांट रीजनिंग ये हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, वहां जैसा पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके आते हो। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत अच्छे से स्मूथली क्वांट रीजनिंग मतलब एकदम कितना ही टफ आया हो आपने निकाल दिया। क्वांट रीजनिंग तो वहां पे जाके आपको डराता ही है, बेटर है इंग्लिश जीए में जितना वर्क कर सको उतना वर्क करो। हमारा लास्ट पॉइंट है, देखो बैंक एग्जाम्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने होते। आपके पास जितने क्वेश्चंस आए हैं वैसे ही आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, और उन क्वेश्चंस में भी आपको कम से कम लाइक 50% क्वेश्चंस तो आप स्किप ही कर देते हो, 30 to 40% क्वेश्चंस ही बनाते हो आप क्वांट में, रीजनिंग में। इंग्लिश में आप ज्यादा बना लेते हो, जीए में भी जितना आपको आता है उतना आप बना लेते हो, लेकिन क्वांट रीजनिंग
किया और मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आप 30-40% क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि उतना ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, जब आप मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस को स्किप करना सीखो। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पे स्क्रीन में जो भी पहला क्वेश्चन खुला आप वही बनाने लग गए, चाहे आपको वो आता ही क्यों ना हो, आपको वो एक आर्ट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। मुझे याद है, मुझे इसमें बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम लगा है मुझे ये जजमेंट करना सीखने में। आपको जजमेंट करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन डुएबल है उस मोमेंट में। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइम एंड वर्क आपका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन टाइम एंड वर्क से वहां पे क्वेश्चन आया, लेकिन लेंदी वाला क्वेश्चन है, इतना लेंदी क्वेश्चन है कि 2-3 मिनट से कम में सॉल्व हो नहीं रहा। लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम में 2-3 मिनट एक क्वेश्चन को देना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। 1 मिनट मैक्सिमम आप एक क्वेश्चन को देते हो, तो वो उस टाइम पे वो क्वेश्चन को स्किप करना रहेगा। आपकी जजमेंट सही नहीं थी, आपने अपना टाइम खो दिया, हो सकता है 1-2 नंबर से आपका कट ऑफ क्लियर होना रह जाए। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन स्किप करना आपको सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। अगर आपको स्टार्टिंग के आपने 10 क्वेश्चन देखे स्किप करके और आपको लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं बन रहा, पता नहीं कैसा पेपर आए, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड तक के लिए। आपको पूरा पेपर गो थ्रू करना पड़ेगा, जो जो आपको आता है वो अटेम्प्ट करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस ढूंढने के लिए। जजमेंट करना आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को जज किया जाए, ये क्वेश्चन अभी बनाने लायक है या नहीं। मेंस में एक क्वेश्चन को आप 10-20 मिनट दे रहे हो, उसके बाद भी वो नहीं बना, तो आप सोचो कितना सारा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जजमेंट करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं उठाऊं या नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं। और अगर मैं गलती से अगर गलत क्वेश्चन उठा भी लेती हूँ और मैं उसको बनाना चालू कर दी बट वो नहीं बन रहा, तो बड़े प्यार से उसको स्किप करके आगे बढ़ना आना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा ईगो लेके वहीं पे घुस गए हैं और एकदम ज्यादा पैनिक कर गए, ना वो क्वेश्चन बना ना आगे का कोई क्वेश्चन बना और पेपर बिगाड़ दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना है, आपको जजमेंट लेना आना चाहिए, क्योंकि जब कल को आप ऑफिसर बन के जाओगे तो बैंक में भी आपको बहुत से डिसीजन लेने रहेंगे, बहुत से जजमेंट करने रहते हैं, और आई थिंक इसीलिए आपका पेपर पूरा इस तरह से सेट किया गया है। सो यस, आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओ और आप इन सारी चीजों में थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्योंकि मैंने ये बहुत सोच सोच के अपनी गलतियां फिगर आउट की है कि क्या क्या गलतियां होती है मुझसे और एस्पिरेंट से। सो यस, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी नीचे, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ और बहुत कुछ मिल जाएगा मेरे चैनल पे। ऑल्सो मैं दूसरे चैनल का भी लिंक डाल रही हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली अदर देन स्टडीज आप मुझसे कनेक्ट करना चाहो, मैं उसमें भी कुछ कुछ शेयर करती रहती हूँ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए। उसके अलावा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।